हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बेसिकली हम जो कस्टम हुक बनाए थे पिछले वीडियो में उसको ईमेल आईडी के लिए भी यूज़ करेंगे। राइट, नेम के लिए ऑलरेडी कर दिया हमने और सही काम कर रहा है। तो एक काम करेंगे, आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग बना लेते हैं और फिर यहाँ पर हम इनिशलाइज करेंगे अपने, या आप बोल सकते हो अपने कस्टम हुक को कॉल करेंगे। ठीक है, ये एक पैरामीटर लेगा जो हम देंगे थोड़ी देर में। राइट, जो फंक्शन ऐसा पैरामीटर में पास करना है। डिस्ट्रक्चरिंग शुरू करते हैं और ये एग्जैक्टली यही चीज़ हमें यूज़ करना है। सो मैं वैल्यू यूज़ करूँगा यहाँ पे। राइट, सो वैल्यू वैल्यू में हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, आप जो नाम मैप करना चाहोगे, ये एंटर्ड ईमेल होना चाहिए। राइट, उसके बाद होना चाहिए इज़ वैलिड। राइट, ये की, राइट, सेम की हम यहाँ पे भी मिलेगा। सो मैं यहाँ से ही देख ले रहा। और यहाँ पे मैं किसको, कौन सा एलियास को मैप करना चाहूँगा, मैं इसको कॉल करना चाहूँगा एंटर्ड ईमेल। राइट, इज़ वैलिड। राइट, ऐसे कॉल करना चाहूँगा। ठीक है, या फिर मैं कैपिटल वी कर लेते, अच्छा रहेगा इस पर। फिर मैं हैज़ एरर। राइट, ये देख रहा। अब यहाँ पे ईमेल इनपुट हैज़ एरर। राइट, ये नाम दे दूँगा। बेसिकली सारा चीज़ मैं क्या कर रहा, अलियास मैप कर रहा है ना। एंटर्ड ईमेल इज़ वैलिड। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू चेंज हैंडलर को भी लिसन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मैप करूँगा फंक्शन से। राइट, तो इस नाम से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, नेम तो नहीं, ईमेल चेंज हैंडलर। राइट, अब ये हैंडलर बेसिकली मुझे पता है जो मैं यहाँ से भेज रहा वो क्या है, वो फंक्शन का रेफरेंस है। तो मैं उस फंक्शन को इस नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं, जैसे हमने ऊपर किया वैसे नीचे कर रहे हैं। इनपुट ब्लर हैंडलर। राइट, अब इसको मैं कैसे एक्सेस करना चाहता हूँ, ईमेल ब्लर हैंडलर। राइट, इस नाम से। ओके, रीसेट। ठीक है, इसमें क्या, रीसेट ईमेल इनपुट। राइट, हो गया। अब मैं मैप करना शुरू करूँगा। बेसिकली ये अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस स्टेट को हमने आउटसोर्स कर दिया और यहाँ पे हमारे लिए स्टेट मेंटेन हो रही है जेनरिक। तो बेसिकली यही तो फ़ायदा है। राइट, कस्टम हुक इम्प्लीमेंट करने का, ताकि इतने सारे कोड कम हो जाए। ये वाली लॉजिक भी स्टेट के रिगार्डिंग है जो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कस्टम हुक। राइट, सॉरी, इन यूज़ इनपुट विथ रिस्पेक्ट टू ईमेल और नेम जो भी करना है। तो अंग्रेजी बोलने में मिस्टेक हो गई, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हो गया। अब कैसा करना है कि नीचे नीचे चेंज करते चले जाना है। तो ये देखिए, इंटर्ड ईमेल इज़ वैलिड। राइट, सो ऑलरेडी है, मैंने इस वैलिड को एज अ इंटर्ड ईमेल इज़ वैलिड रेफर कर रहा, इसलिए यहाँ पे सही है। दोनों में से कोई भी फॉल्स होगा तो बेसिकली यहाँ नीचे अंदर नहीं जाएगा। सो दोनों ट्रू होना चाहिए। राइट, और बेसिकली ये फॉर्म इज़ वैलिड किसके रिगार्डिंग लॉजिक चेक है, ये फॉर्म के रिगार्डिंग है। और ये जो फॉर्म है बेसिकली ये इंटायर कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स रहेंगे, हम मल्टीपल इनपुट्स के लॉजिक को आउटसोर्स कर रहे हैं, फॉर्म को नहीं। सो ये सही है, ये भी सही है। फॉर्म सबमिट हैंडलर यहीं पे रहेगा क्योंकि सारे इनपुट कंट्रोल यहीं पे हैं, ये भी सही है। राइट, इसमें से दोनों कोई भी फॉल्स होगा तो रिटर्न हो जाएगा। ये चीज़ हम नहीं करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हम जेनरिक वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर जाकर रीसेट ईमेल इनपुट। राइट, इससे मेरा दोनों ईमेल रीसेट हो जाएंगे, प्लस वैल्यू रीसेट हो जाएगी, प्लस जो भी टच है वो फॉल्स हो जाएगा, है ना, जो मेंटेन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको याद होगा, ईमेल इनपुट चेंज हैंडलर। राइट, अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाली चीज़ भी हमने आउटसोर्स कर दी है। कहाँ पे, यहाँ पर, ये देखिए, है ना, वैल्यू चेंज और ब्लर, और इसको हम बाहर भेज रहे हैं। राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ये नाम का। अब ये हमने ऑलरेडी डिस्ट्रक्चरिंग किया है और हमने एलियास दिया। अब ये रेफरेंस होल्ड करता है, तो मैं सीधा असाइन कर दूंगा किसको, इनपुट ईमेल वाले इनपुट हैंडलर यहाँ पे। राइट, और फिर बेसिकली जो चाहिए हमने दे दिया उसको, फिर ब्लर हैंडलर को भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑन ब्लर, इस पर ईमेल किसको पॉइंट करेगा, ईमेल ब्लर हैंडलर। राइट, सो बेसिकली ये अलियास नेम है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका हूँ, है ना। तो ये हो गया इनपुट की रिगार्डिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिकली जो एरर है ना, ये एरर है, तो फिर ये मैसेज दिखेगी। अब यहाँ भी वैलिड वाला चीज़ है ना, हैज़ एरर, यहाँ पे इनपुट ईमेल इनपुट हैज़ एरर। राइट, यही हम अलियास यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये जब होगा तो ये मैसेज दिखेगी। राइट, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्लास चेक जो कर रहे हैं, ताकि हम ओवरऑल इनपुट को एक क्लास असाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये चाहे तो फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड आएगा तो पूरा का पूरा फॉर्म कंट्रोल लाल पीला हो जाता है। राइट, याद है आपको। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे इनपुट जो है ईमेल इनपुट हैज़ एरर। राइट, यही चीज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हैज़ एरर पे मैंने अलियास यही रखा है।
तो आई होप सारा चीज़ हो चुका है और बच गया जो क्या है वो यहाँ पे, राइट। यूज़ इनपुट को हमें क्या करना है, बेसिकली एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करनी है, और वो फंक्शन बेसिकली हमारा जो हुक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देख रहे हैं, राइट। और ये वैल्यू हमें यूज़ कस्टम हुक ही देना, राइट। कस्टम हुक के अंदर जो स्टेट मेंटेन कर रहे हैं वहाँ से मिलेगी, और जैसे ही फंक्शन को कॉल करोगे आप तो ये कुछ रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, राइट। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ये हम ही बताने वाले हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लेकिन बॉडी हम यहाँ पे देंगे, है ना, ये चीज़। तो लेट्स से यहाँ पे मुझे मिलेगी वैल्यू जो वहाँ से आएगी जो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, राइट। ये कस्टम हुक देने वाला है और मैं यहाँ डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल तो हटा दिया लेकिन मुझे पता है कि क्या यहाँ पे चेक करना है। तो वैल्यू को ट्रिम करेंगे, राइट, और नॉट इक्वल टू ब्लैंक, राइट। एक तो ये था, साथ साथ क्या होना चाहिए, मेरा वैल्यू डॉट इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। क्या इंक्लूड्स, क्या ऐट, ये चीज़ होना चाहिए। अब ये मेरा लॉजिक है। अब जो मैं रिटर्न करूँगा बेसिकली ये इस वेरिएबल पे सेव हो जाएगा यूज़ इनपुट के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रही है, राइट। तो अब मैं रिफ़्रेश करूँगा और एरर चलेगी। अगर मैं अब बेसिकली ऐसे टच करूँ और बाहर चल जाऊँ तो एरर देती है, इसको भी ऐसा करूँ तो ये भी एरर देती है। अब इसको जैसे फिल करने लगो तो एरर चला जाता है, और मैं यहाँ पे demo@gmail.com लिखूँ तो ये भी एरर चली जाती है, और मैं सबमिट करूँ तो क्लियर भी हो जाती है। तो परफेक्टली फाइन काम कर रही है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने कस्टम हुक यूज़ इनपुट, राइट, जो हमने खुद का बनाया उसको क्रिएट करके हमने पूरे लॉजिक को ही बाहर फेंक दिया, राइट। इससे हमारा क्या होगा कि हमें जो चाहिए वही रखेंगे यहाँ पे, राइट, और बेसिकली हम JSX पे फोकस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सारा चीज़ लॉजिक हमारे एक जगह रहेगा। डिबगिंग के लिए भी इजी रहेगा क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ एज इट इज़ ही काम करेगी, राइट, जितने बार आप कॉल करोगे। और यहाँ पे हम अपना कस्टम लॉजिक बाहर से पास कर रहे हैं जो भी हमें देना है, जैसे कि यूज़ इनपुट के लिए, राइट। तो लेट्स से कल को मैं एड्रेस नाम का ऐड करता हूँ तो मैं आपसे चेक करूँगा कि बेसिकली एड्रेस में एटलीस्ट लेंथ 300 कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि यूज़ बेसिकली कस्टम हुक कितना इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उसमें। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस ध्यान में ये रखना है कि इन सब का जो स्टेट है अलग है, राइट, सिर्फ लॉजिक शेयर होती है, इसीलिए ये बेसिकली स्टेट अलग है। इसीलिए तो अगर ये फॉल्स मतलब ये अगर रॉन्ग होता है तो नीचे वाला रॉन्ग नहीं होता, राइट। इवन तो आप देख रहे हो कि मैं यूज़ इनपुट जो है दोनों पे यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ये और ये नेम का और ईमेल के लिए, लेकिन ये एरर होने के बाद भी इसका स्टेट अलग ही रहता है ना। तो हर एक का अपना अपना स्टेट रहेगा, राइट, सिर्फ लॉजिक शेयर होती है कस्टम हुक के साथ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।